औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है। इसको सबसे पहले नंबर पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना है और देन हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना होगा। तो आइए पहले नंबर पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, इसका ओवर खत्म करना है। तो ओवर खत्म करने के लिए हमें इसका एलसीएम चाहिए। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाता है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ इंटू ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यहां से x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट, x माइनस बी से x माइनस बी जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब a को आपने क्या करना है, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ax माइनस ए स्क्वायर प्लस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करें bx प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। x को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को b के साथ माइनस बी एक्स, फिर माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे ए एक्स ए स्क्वायर बी एक्स बी स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखें x वाली वैल्यू, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लीजिए इधर आपके पास 0 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखें, फिर x वाली वैल्यू। यहाँ पे x वाली वैल्यू है माइनस 2bx, तो इसके पास ये वाला bx लेके आएंगे तो यहाँ पे आ गया माइनस bx। इसको साथ इधर मार्क कर लें ताकि आपको गलती ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे है ax की वैल्यू, यहाँ पे लिखें 2ax। इधर से ये वाली वैल्यू प्लस की है, इस तरफ आगे माइनस किया हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा इधर आगे माइनस ax। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ab वाली देखें वैल्यू प्लस 2ab और यहाँ पे ये वाली दोनों वैल्यू उठा के इधर लें, यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू भी माइनस की थी, ये ए बी था माइनस का तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे आगे दोनों वैल्यू प्लस की होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास वैल्यू क्या आती है, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर, अब माइनस 3bx, यहाँ पे आ गया माइनस 3ax और यहाँ पे ये वाला जो है वो स्क्वायर क्लोज हो गया, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस इसमें से x कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा आपके पास, या प्लस का ही ले लें, अंदर बचेगा आपके पास माइनस 3b माइनस 3a। ठीक है, और इधर आपके पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे भी ले सकते हो, अगर इसमें से माइनस बाहर कॉमन लेनी है तो माइनस भी बाहर कॉमन लेके तो ये दोनों फैक्टर जो है वो फिर प्लस के हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब आप इसको रीनेम कर लें। a इक्वल टू आ गया आपके पास 2 के और b जो है इक्वल टू आया माइनस इंटू 3b प्लस 3a और जो c है वो आपके पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आपने जो वैल्यू ये वाली निकाली हुई है आपने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू क्या निकाली है, x इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज आपने निकाली हुई हैं ये वैल्यूज आप इसमें फार्मूला में पुट करें। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखें, ये माइनस और ये फार्मूला का माइनस दोनों जो है वो प्लस हो गए और बाकी वैल्यू ये आ गई। अब देखें हम इन दोनों में से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 को कॉमन लेके अंदर लिखूंगा a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब मैं उसके स्क्वायर वाली वैल्यू जो पुट करूंगा, यहाँ पे माइनस 3 की वैल्यू मैं अलग से कर लूंगा और a प्लस बी जो है इसका स्क्वायर मैं अलग से कर लूंगा।
ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू देखें यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 2, तो वो 2 आप इसकी जगह पे पुट करें, और सी की वैल्यू जो है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे इजी हो और मैं इन दोनों को ऐड कर सकूं। a की वैल्यू है यहाँ पे 2, आपके पास आएगा x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखें यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है वो प्लस का 9 हो गया, इधर आ गया आपके पास बी स्क्वायर, माइनस 4 2 जा कितने आ गए 8, इंटू आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया नीचे 4। अब देखिए 9ab स्क्वायर ये है और 8ab स्क्वायर ये है, तो आप 9 में से 8 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास जो वैल्यू है वो उसको लिख लेते हैं। x इक्वल टू आया यहाँ पे आएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी, और नीचे आ गया 4। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी को एक दफा प्लस कर लें और एक दफा माइनस कर लें। यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ओवर आ गया आपके पास 4। यहाँ पे देखें एक ये है और 3 ये हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4 इंटू ए प्लस बी ओवर आ गया आपके पास 4, ये 4 से 4 कट गया, x की एक वैल्यू आपके पास आ गई a प्लस बी। सेकेंड वैल्यू जो है आपके पास देखें जरा क्या आई है, अब a प्लस बी को आपने माइनस करना है, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ गया नीचे 4, x इक्वल टू आ गया 3 में से 1 गया, बाकी आपके पास आया 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4, तो 2 1 जा 2 तो 2 जा 4, तो x बराबर आ गया a प्लस बी ओवर 2, ये आपके पास सेकंड वैल्यू आई। तो सोल्यूशन सेट में आपको इधर लिख देता हूं, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, यहाँ पे एक वैल्यू आई है a प्लस बी और दूसरी वैल्यू आई है आपके पास a प्लस बी ओवर 2, ये आपका सोल्यूशन सेट है, यही आपका आंसर है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन को आपने कोई भी इक्वेशन आपके पास रिक्वायर है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है या फैक्टराइजेशन लगाना है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कांस्टेंट की वैल्यू है इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लाने के बाद फिर आपने जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट, उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है या फैक्टराइजेशन है, तो आपने फिर उसके बाद वो लगाना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपके पास है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, तो आपने उससे मल्टीप्लाई किया इस सारी इक्वेशन को, यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज जिससे कटती थी मैंने उसे काट दी। नेक्स्ट मैंने a को इस फैक्टर के साथ, फिर b को इसके साथ, और इन दोनों को आपस में फिर देन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट आपने ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ इसके पास ले, ये वाला कंप्लीट फार्मूला बन गया जो आपके पास ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये माइनस का 2 और माइनस का a जो है वो ये 3 हो गया, माइनस का 2b माइनस का b आपके पास 3 हो गया। इन दोनों में से मैंने x माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बाकी ये फैक्टर आ गया, फिर मैंने इसको रीनेम कर लिया। देन मैंने क्या किया, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो वैल्यूज आपने निकाली हैं वो वैल्यूज आपने यहाँ पे इस फार्मूला में उसकी जगह पे पुट करनी है। इस जगह पे मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे जो 3 था मैंने 3 कॉमन ले लिया, इस जगह पे देखिए जरा, बाकी आपके पास a प्लस बी वैल्यू बची वो मैंने सेम एज लिख ली। ये माइनस और ये वाला माइनस जो है वो इस फार्मूला के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया। बाकी अंदर मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर मैंने अलग से लिख लिया, a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, 4 वैसे ही आ गया फार्मूले वाला का। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो मैंने 2 वैल्यू पुट कर दी। c की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। नीचे आपके पास 2 और a की वैल्यू आपके पास 2 है, वो मैंने पुट कर दी। देन आपने 3 का स्केल लिया, 9 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 9 में से आपने 8 को माइनस किया तो आपके पास 1 वैल्यू बच गई, इसका स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट किया, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आई। इस a प्लस बी को आपने एक दफा प्लस कर लिया और यहाँ पे एक दफा माइनस कर लिया, तो आपके पास ये 2 सोल्यूशन सेट आ गया। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू।